नमस्कार और वेलकम बैक। भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी मल्टीपल लेवल पर फाइट कर रहे थे। अब उन्होंने गेम को खेलना सीख लिया है, या कह लीजिए उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। आपको मैं याद है, आपको मैंने बताया था कि डीप स्टेट ने बांग्लादेश को के अंदर गवर्नमेंट को गिरवाया और वहां पर अपने एक स्टूज को बिठाया था, मोहम्मद यूनिस को। उसके बाद अभी वहां पे जो आया है वो भी प्रधानमंत्री अमेरिका का बिठाया हुआ है। लेकिन मोदी जी ने अब उसी के डीप स्टेट की गेम जो भारत में खेलने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हीं के प्लेग्राउंड में हमने खेलना शुरू कर दिया। मैंने तब भी बताया था आपको कि पूरी तैयारियां हैं, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, पूरे मीडिया में रिपोर्ट नहीं थी कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उसको वापस भेजने की हम तैयारी कर रहे हैं। शेख हसीना ने भी हल्का अपना इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था कि वो वापस जा सकती है इस साल में। अब ये किया क्यों जा रहा है दोस्तों? अभी ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका जो खेमा है उसी में आग लगनी शुरू हो जाएगी। और अभी तो हमने क्या कर रहे हैं, एक काम और कर दिया कि जो शेख हसीना है उसने अनाउंस किया कि 5 अगस्त को वो ऑनलाइन एक वर्चुअल मीटिंग करने वाली है। यानी कि वो जो बांग्लादेश में जाएगी उससे पहले वो टेस्ट कर रही है उसकी पावर बांग्लादेश में अभी भी है या नहीं है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के अंदर है या नहीं है। दोस्तों, एक छोटी सी मूव, हमने पहले इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट भेजी वहां पर कि आपकी शेख हसीना आपको वापस भेजी जा रही है। और वहां के जो जिहादी हैं वो बोलते हैं मत भेजना। क्यों? उन्हें मालूम है शेख हसीना की 50-60% लोग आज भी फॉलोशिप शेख हसीना को करते हैं। तो वहां पे दंगे शुरू हो जाएंगे। और ढाका में अभी तो हमने अनाउंस किया है कि वो ऑनलाइन मीटिंग करने वाली है। वहां की जो गवर्नमेंट है ढाका की, बांग्लादेश की, उन्होंने सड़कों के ऊपर अपनी आर्मी को उतार दिया। वजह कोई और हमला नहीं है, कोई भारत कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक भाषण है, वो भी शेख हसीना का भाषण, वो भी ऑनलाइन वर्चुअल रैली करने वाली है। एक रैली से बांग्लादेश की पूरी सरकार उसके पसीने छूट रहे हैं। ढाका को लगा कि दिल्ली के साथ सीधा पंगा लेंगे, हम गजवे हिंद करेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, हम चाइना को वहां पे बुलाएंगे। हमने क्या किया, शेख हसीना को सिर्फ ऑनलाइन पे एक मीटिंग कराई है। दोस्तों, अब जो ढाका की गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है, वो सीधा हमें अब दोबारा से चेतावनी देनी शुरू कर दी कि आप शेख हसीना को ऑनलाइन मीटिंग करने से आप रोकिए। और दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट एब्सोल्युटली साइलेंट है। हम खामोशी में काम करते हैं, ज्यादा बोल के हम काम नहीं करते। और ये जो खामोशी है, ये जो साइलेंस है, ये अब हमारी एक जियोपॉलिटिकल एक मास्टर स्ट्रोक बनता जा रहा है पूरे दुनिया में। दोस्तों, उसका कुछ रीजन है हम साइलेंटली काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर थोड़े से महीने पीछे मुड़कर देखें, जो ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है वहां पर बार बार भारत के खिलाफ वहां पे स्टेटमेंट्स आती हैं। वो मेघालय की तरफ देखेंगे, बोलेंगे इतनी अच्छी पहाड़ियां अभी भी भारत में हैं, ये तो अभी तक बांग्लादेश में आ जानी चाहिए। हर रोज वहां से जिहादियों को, ये जो अनपढ़ गवार जो लोग हैं, कौन से मदरसा छाप, इनको भेजा जाता है भारत में कॉकरोचों की तरह। ये हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बोलती है, ये कॉकरोचों की तरह अनपढ़ गवार जाहिल लोग हमारे भारत में यहाँ पे गंद डालने आ रहे हैं। और कहाँ भेजा जा रहा है? किसी को जम्मू, किसी को हैदराबाद, और सारे उस एरिया में जहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ताकि वहाँ पे हिंदुओं को तंग किया जाए। अब ये जो सारा काम किया जा रहा है, वहाँ के जो नेता हैं वो क्या बोलते हैं, एक तरफ तो अपने कॉकरोचों को हमारे पास भेज रहे हैं और दूसरी तरफ नारा है बॉयकॉट इंडिया। भाई, अगर आपको बॉयकॉट करना है तो अपने जिहादियों को यहां मत भेजिए, वो भेजते रहेंगे, लेकिन साथ में बॉयकॉट इंडिया का नारा भी लगाएंगे, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो इसी नारे के साथ चलता है, बांग्लादेश के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। अब जो सरकार है नई, जो बांग्लादेश में आई है, उसने हमें आंखें दिखानी शुरू करी थी। आपको याद होगा, हमने जो ट्रांजिट रूट है उनका बंद कर दिया था। हमने ट्रांजिट रूट बंद किया तो ये सीधा चाइना के पाले में जाके बैठ गए, वहां पर प्रोजेक्ट्स को साइन करने लग गए, सिर्फ इसलिए कि भारत को तंग करना है। उसके बाद अमेरिका ने इशारे दिए, तो अमेरिका के साथ मिलकर ये भारत के अंदर गन डालने की कोशिश करी। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने आराम से हम बैठे रहे। ऊपर से आखिरी जो काम जो इनके रहमान साहब हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, भारत का दौरा था, लेकिन दौरा होने से पहले उनको दौरा पड़ गया। 1 मिनट पहले उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसके बाद जब भारत ने फोन किया कि भाई आप पहुंचने वाले थे, क्या हुआ, तो फोन भी उठाना बंद कर दिया, फोन को स्विच ऑफ कर दिया था। दिस वॉज द लास्ट स्नबिंग जो इन्होंने भारत की बेइज्जती करने के लिए यह काम किया गया। अब भारत ने कोई सीधा जवाब दिया ही नहीं, हमने सीधा जवाब देना बहुत देर से बंद कर दिया है। पाकिस्तान से आप पूछ लीजिए।
अब आजकल वहाँ पे आपने देखा होगा बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, इवन कि वहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड भारतीय टेरिटरी है कश्मीर की, उसमें क्या हो रहा है। अब हम सीधा जवाब नहीं देते, हम उसी भाषा में हम जवाब देते हैं। हम इंतज़ार करते हैं सही मौके का। जब सही वक्त आता है तब हम घातक एक ऐसा खेल खेलते हैं कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या। और हमने कौन सा गेम खेला है, शेख हसीना वाला कार्ड। शेख हसीना आज भी भारत के अंदर वो बिल्कुल सुरक्षित वो बैठी हुई है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो ढाका में दंगे करवा सकती है। ये मोदी को भी मालूम है और ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे भी मालूम है। पुलिस वहाँ पर पुलिस के ऊपर अब वहाँ के लोग हमला करने वाले हैं 5 अगस्त को। ये उनकी अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताती है कि शेख हसीना के लोग वहाँ की पुलिस के ऊपर अब हमले करेंगे। और जब वहाँ के बांग्लादेश की पुलिस के ऊपर हमले करेंगे, इसलिए सेना को बाहर बुला लिया। और आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर पुलिस और सेना दोनों के बीच में पहले से तनाव बहुत ज़्यादा है शेख हसीना को लेकर, क्योंकि जो आर्मी है वहाँ पर शेख हसीना के लोग आज भी बैठे हैं। दोस्तों, ये जो तनाव है वहाँ पर, भाई हमने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ शेख हसीना ने बोला मैंने वहाँ पर ऑनलाइन एक रैली करनी है, और उसके बाद वो अपनी पावर देखने के बाद, अपनी पावर वहाँ की गवर्नमेंट को दिखाने के बाद वो बांग्लादेश वापस जाने वाली है। बस हमने एक ही काम किया, उनकी जो दुखती रग है उसको हथियार बनाकर हमने उन्हीं के ऊपर वर्चुअली यूज़ किया। अभी सोच के देखिए, अभी तो वर्चुअल यूज़ कर रहे हैं, जिस दिन फिजिकली शेख हसीना वहाँ पे पहुँच गई तो क्या होगा। और अगला जो खेल है दोस्तों, ये तो अभी तो शुरू हुआ है। अब सच मानिए, आगे जो होगा वो होगा, अब राजनीतिक लड़ाई होगी। और राजनीतिक लड़ाई कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी इकोनॉमी को लेकर। भाई आपको याद होगा, इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत के कारण वो जी रही है या सांसें ले रही है। जिस दिन हमने इनका पानी बंद कर दिया या बिजली बंद कर दी, अदानी साहब देते हैं बिजली वहाँ पर, उस दिन क्या हाल होगा। कार्ड्स हमारे पास है, इनके पास कभी कार्ड 1400 सालों में कभी इनके पास था ही नहीं, सिवाय दरिंदगी के, जाहिलपन के। इनके पास कभी भी कोई कार्ड नहीं था पूरे 1400 साल की। अब हिस्ट्री देख लीजिए, अब हो क्या रहा है। जो इनके ग्लोबल ब्रांड्स जो इनसे माल बनवाते थे, उन्होंने ऑलरेडी इनके कंट्री से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उसका रीज़न है, हमने जो इनको एक स्पेशल पास दिया हुआ था, क्योंकि इनके जो पोर्ट्स हैं बहुत छोटे हैं। ये अपना माल भारत में वेस्ट बंगाल में भेजते थे और वहाँ से ये बाहर शिप्स में डालकर बाहर जाता था। हमने वो रास्ते को बंद कर दिया। एक चीज़ और आपने देखी होगी, जैसे ही हम देखते हैं कि इनके पास टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए, हम भी पीछे से बिजली थोड़ी सी काट देते हैं। इनको जो बिजली के कट हैं, जो 4-5 घंटे के कट लगते थे रोज़ के, वो 15-15 घंटे के वो कट लगने शुरू हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, इनके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, बिकॉज ये ऑर्डर भुगता नहीं पा रहे। दोस्तों, हमने अपनी सप्लाई चेन को और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हमने मजबूत कर लिया, और इत्तेफाक नहीं है, जितनी इनकी इंडस्ट्री नीचे जा रही है उतनी हमारी इंडस्ट्री वो ऊपर जा रही है। दोस्तों, आप इतिहास खोल के देख लीजिए, सेम चीज़ दोबारा से हो रही है। 1975 आप याद कीजिए, जो मुजीबुर रहमान है उनकी हत्या हो गई थी, तब भी जो शेख हसीना है उसको भागना पड़ा, भारत ने उसे बचाया था। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार भारत क्या कर रहा है, हम डिफेंसिव नहीं खेल रहे। उस वक्त हम डिफेंसिव थे, अब हमने अटैक करना हमने शुरू कर दिया, और इसी लेडी को हमने हथियार बनाकर बांग्लादेश में आग लगाने का हमने प्लान बना लिया है। दोस्तों, न्यू दिल्ली ने क्या किया, सिर्फ ढाका को एक सफ़ेद सच जो है वो हमने दिखा दिया, एक आईना हमने दिखा दिया कि हमारी कंट्री, हमारा बॉर्डर, अगर यहाँ पर आपने अशांति फैलाने की कोशिश करी, जैसे इन्होंने दिल्ली में कॉकरोचों के बीच में सारे बांग्लादेशी भेज दिए कि जाकर आग लगाइए, ये अब हम सहन नहीं करेंगे। और अगर आपने ट्राई किया तो आपके घर में भी आग हम लगवा सकते हैं। आपकी दुखती रग शेख हसीना हमारे पास है। दोस्तों, जो वेस्टर्न मीडिया है वो सन्नाटे में है कि मोदी जी ये कर क्या रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब वहाँ की गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया था, वहाँ का जो डीप स्टेट है अमेरिका का, उसका एक आदमी वहाँ पे बिठा दिया गया। पूरा वेस्टर्न मीडिया बोलने लग गया कि वहाँ पर एक डेमोक्रेसी वो वापस आने वाली है। और आज जब वहाँ पर आग लगने वाली है सिर्फ इसलिए कि एक एक्स प्रधानमंत्री वहाँ पे ऑनलाइन एक मीटिंग करने वाली है, वेस्टर्न मीडिया चुप है, क्योंकि उन्हें मालूम है हम कौन सा गेम खेल रहे हैं। आज हम डीप स्टेट की जो गेम थी बांग्लादेश वाली, हम उसी के खेमे में हम आग लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर शेख हसीना ने इसको बढ़ा दिया, इस आग को,
वहाँ की सरकार गिर जाएगी और जो अमेरिका का एक स्ट्रांग होल्ड है बांग्लादेश के ऊपर, वो उनके हाथ से निकल जाएगा। ये अगर आग बढ़ी, ढाका इसको संभाल नहीं पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक ही काम किया। पहला काम ये है कि हमने जो अपना बॉर्डर है उसको पहले सील किया है, क्योंकि हमें मालूम है जैसे ही वहाँ पे आग लगेगी ये सारे कॉकरोच भारत में आने की कोशिश करेंगे। भाई आपके बॉर्डर जो है उसके पास चाइना लगता है, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते? म्यांमार है, वहाँ चले जाइए, रोहिंग्या वालों के साथ मिलकर आप वहाँ पर आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। आगे थाईलैंड है, वहाँ चले जाइए। नहीं, ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, ये चाइना और कहीं और नहीं जाएंगे, इंडोनेशिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। ये भारत में आएंगे क्योंकि हमारे देश में कोई देशद्रोही बैठे हैं। इसलिए हमारा जो पहला मुद्दा था वो था बांग्लादेश के साथ जितने स्टेट्स हैं हमने पहले उनको सील किया, उन्हें अपने कब्जे में किया। उसके बाद अब हम वहीं पे उन्हीं की कंट्री में हमने खेल खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, चारों तरफ से घेर लिया है बांग्लादेश को। उन्होंने हमें घेरने की कोशिश करी, हमने उनको चेकमेट दिया है इस बार। और ये रणनीति होती है। चुपके से आपने दुश्मन के कंट्री में, दुश्मन बोल रहा हूं बांग्लादेश के लिए, क्योंकि ये कभी भी किसी के हो नहीं सकते और इसकी जो औकात है हमने इनको दिखानी शुरू कर दी। आप बोलते थे बॉयकॉट इंडिया, कोई बात नहीं, अब हम बॉयकॉट बांग्लादेश करके दिखाएंगे आपको। और हमने ये काम बिना किसी गोली चलाई किया है। इसको बोलते हैं ना तो कोई बयान दिया ना गोली चलाई, सिर्फ उन्हीं की एक्स प्रधानमंत्री उन्हीं के कंट्री में अपनी एक ऑनलाइन रैली करने वाली है और वहां पे आर्मी को बाहर निकाल दिया। ऊपर से अदानी साहब को बोला है कि आपको पावर सप्लाई तब देनी है जब हम बोलेंगे। अब भारत जाएगा तो वहां पे ढाका में झटके से वहां पे वो बिजली आएगी, वरना अंधेरे में डुबो दिए जाएंगे। ऑलरेडी गेहूं है, प्याज है, चावल है, वो हमारे यहाँ से जाता है, उसकी सप्लाई अब हम कभी रोकते हैं और कभी शुरू करते हैं। अभी तो हमने गेम शुरू किया है, तभी बोल रहा हूँ मोदी जी बड़े ही सबका साथ सबका विश्वास हम करते रहे, कभी कभी बीच बीच में वो गेम खेल देते हैं। इन्होंने गेम खेलनी सीख ली है, या जो रौद्र रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमने सिर्फ एक वर्चुअल रैली के साथ हमने क्या किया है, हमने सामने वालों को घुट्टों पे लेके आने की बातें बोल दी। और आपको याद होगा हमारे एक संत हैं जो वहाँ पे पिछले 2 साल से जेल में हैं। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इसको हम रिहा कर देंगे, आप बस एक काम कीजिए, आप ये जो ऑनलाइन जो रैली है इसको आप मत कीजिए। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया चाइना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम साइन जो करने वाले थे हम नहीं करेंगे, बस आप रैली मत कीजिए। इतना बुरा हाल है उनका। और ये वो कंट्री है जो बोलती थी कि हम चिकन नेक काट देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, हम भारत के टुकड़े कर देंगे, हम गजवे हिंद करेंगे। हमने सिर्फ एक नस दबाई है वर्चुअल रैली करवाने के बाद। अब बांग्लादेश की पूरी जो पूरा सिस्टम है वो हिला के रख दिया, वहाँ पे पसीने आ रहे हैं। दोस्तों, चाइना इतने सालों से वहाँ पे मौका तराश रहा था कि किसी तरीके से वो भारत के बॉर्डर के ऊपर आके बैठ जाए बांग्लादेश की तरफ से। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक मीटिंग से वो पूरे के पूरे प्लान्स का धरा का धरा रखवा दिया। अब ये है जो नई कूटनीति जो हमने खेलनी सीख ली। वैसे मुझे बोलना चाहिए कि मुझे लगता नहीं कि मोदी जी की पॉलिसी होगी, कहीं ना कहीं अमित शाह या अजीत डोभाल, ये 2 ही आदमी है जिसके मुझे शक है ये काम इन्होंने किया होगा। दोस्तों, जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे मालूम है ये कैसे वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। इनको लगता था कि भारत देखता रह जाएगा। आज चाइना देखता रह जाएगा, भारत हर चीज़ को उनके पैरों के नीचे से वो निकालने वाले हैं। अगस्त 5 ये वो तारीख है जिस दिन हसीना बांग्लादेश के अंदर आग लगाने वाली है। हम नहीं लगा रहे, शेख हसीना लगा रही है। और ये है भारत की ताकत, जहाँ पर ढाका को पता भी नहीं लगा, अब भारत उनके घर में घुस के वहाँ पे आग लगाने वाला है। मिलिट्री को बाहर निकालना पड़ा, तो उन्होंने कॉकरोचेस के साथ मिलकर भारत में आग लगाने की कोशिश करी। हमें सेना को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ना सीआरपीएफ को निकाला, सिर्फ दिल्ली की पुलिस और कुछ वहाँ पे आरएएफ के जवान थे जिन्होंने पूरे मौके को संभाल लिया। उसके बाद जो हो रहा है आपके सामने है। आजकल कॉकरोच कहाँ दिखते हैं आपको, गटरों में चले गए। मैंने पहले बोला था ये गटर से निकले थे, गटर में ही जाएंगे, वही काम हुआ। अब बांग्लादेशी इन्होंने जो करना था कर दिया, अब हम करके दिखाएंगे कि इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसको कैसे हम यूज करते हैं। दोस्तों, इस कमजोरी के ऊपर हथौड़ा मारा जा रहा है और बॉर्डर को सील किया जा रहा है, और बिना युद्ध के, बिना खून बहाए ये साइकोलॉजिकल दबाव हमने डालना शुरू कर दिया। दुनिया अब देखेगी कि भारत क्या करेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है।
अननोन गनमैन, अब तो उनके टेररिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि अननोन गनमैन कहाँ से आते हैं, हमारे इतने वो जो उग्रवादी हैं उनको मार कर चले गए, उनके उग्रवादी बोल रहे हैं हमारे उग्रवादी मार के चले गए। नेपाल के अंदर आपने सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र की डिमांड दोबारा से शुरू हो गई है। वहां पे जो मुसलमान हैं उनको डंडे मारकर भगाया जा रहा है कि कटुए भगाओ, देश बचाओ। यानी कि जो आग वहां पे लग रही है, वहां पर हिंदू राष्ट्र बनवाने के बाद ये आग भारत में ट्रांसफर होने वाली है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो हमारे कॉकरोच थे वो तो बोल रहे थे कि जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में अब होगा, यानी कि भारत नेपाल बनेगा। नेपाल में तो कटुओं को भगाया जा रहा है, वहां पर बोला जा रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र ना बना तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में होगा। यही चीज नेपाल भी देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है कि हम बांग्लादेश के अंदर किस तरह से आग लगा रहे हैं। दोस्तों, अब कोई भी कंट्री हमारे खिलाफ जाएगा, आप देखेंगे एक बार कि अब बिना कुछ बोले हम इनके घरों में आग लगाने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइटली। और ये शर्तें वो हैं कि अब इन्हें हमारी शर्तों पे काम करना पड़ेगा। वी विल नॉट वर्क ऑन देयर टर्म्स। इनको लगता था कि भारत की गवर्नमेंट को ये झुका लेंगे, अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मोदी जी, आपने भी जो ये कूटनीति करनी सीख ली है, मुझे खुशी है। आप चुप ही रहते बेशक, लेकिन चुप्पी में भी आप काम करना आपने शुरू कर दिया। ये बोलते थे कि तीस्ता नदी के ऊपर ये चाइना को ले आएंगे, अब नहीं लेके आएंगे। अब ये भारत विरोधी काम इन्होंने करने बंद करने हैं। को जो दोस्तों, जो खेल है अभी शुरू हुआ है, सिर्फ शुरू हुआ है। अभी तो शेख हसीना को हमने वापस नहीं भेजा। अब आगे आपको देखना है कि क्या ये वर्चुअल मीटिंग भारत करने देगा या नहीं करने देगा। अगर तो हमने नहीं करने दी, इसका मतलब है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने घुटने टेक दिए और हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया। और अगर ये वर्चुअल मीटिंग होती है, दैट मीन्स कि बांग्लादेश ने घुटने नहीं टेके और हमने अपना दाव चला लिया। ये अगले 2 दिनों में, आपको 1 या 2 दिनों में आपको समझ आएगा कि भारत की ये चाल किस ओर ये मोड़ने वाली है। और ढाका, पिछली बार पाकिस्तान का नंबर था, इस बार ढाका का नंबर 5 अगस्त को वो लगने वाला है। और भूलना मत, 5 अगस्त को हमने एक बहुत बड़ा काम पहले भी किया था। हमारी तारीख में स्वर्णम उसमें 5 अगस्त लिखा जाता है, जिस दिन हमने 370 हमेशा के लिए डस्टबिन में डाल दिया था। या मुझे वैसे कुछ और बोलने लगा था कि पाकिस्तानियों के डाल दिया था। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।